रोशनी सहाय जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने भी आदिवासी संघर्ष में जिनको कह सकते हैं कि जिन्होंने लीड किया है, वो सभी यहाँ आए हैं। आप सबको मैं बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े भी हैं और आप लोग का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, मैं जिनसे भी मिल रही थी, थोड़ी बहुत बातें भी की। यहाँ भी मैं देख रही हूँ, यहाँ मेरे गार्जियन स्वरूप बहुत सारे लोग हैं। देखिए, सबने बहुत बात रखी और सभी की जो बात थी वो एक तरीके से वो आप कह सकते हैं कि आपके असली नेता वही हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि वोट करना बहुत ज़रूरी है। और शायद पहले भी जो हमारे सीनियर थे उन्होंने भी यही कहा है कि आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका वोट का क्या आप कह सकते हो एक तरीके से शक्ति है। क्योंकि आपको अगर कोई भी डराने की कोशिश कर रहा है, कहीं भी बहकाने की कोशिश कर रहा है, उसमें ना पड़िए। क्योंकि आपका अगर एक कोई जवाब हो सकता है उसका, तो वो एक ही है, वो है आपका मत। आप 25 मई को वो मतदान जब डालते हैं तो आप एक बंद कमरे में डालते हैं, किसी को नहीं पता होता है कि आप किसको मतदान डालते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे कि मेरी बिग सिस्टर दीदी ने भी कहा यही बात कि आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है और महिलाओं को अपने अधिकार, यहाँ के जो लोग हैं हम सबको और युवाओं को भी उनके अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। देखिए, हम प्रत्याशी बनकर आए हैं यहाँ आपके पास, पर हम भी आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे मिलजुल कर एक साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमारी आपकी ज़रूरत है एक तरीके से हमें, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम आपको भी बताना चाहते हैं कि आप में क्या शक्ति है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो भूल जाते हैं कि चलिए हम वोट नहीं करने गए, बहुत गर्मी हो गई तो नहीं गए, महिलाओं के काम होते हैं घर में इसलिए भी नहीं गई। इसीलिए मैं आपको कहूँगी सबसे पहले एकजुट होकर महिलाएं सुबह सुबह ही निकल जाएं वोट देने, काम बाद में आकर कर ले, भोर होते ही सुबह निकल जाए और वोट देकर आए, उसके बाद कोई भी काम करें। और दूसरी बात आती है कि हमें क्यों वोट देने की ज़रूरत है। देखिए, 5 साल में जो होगा एक हमारा वोट पर वो डिपेंडेंट होता है। कहीं ना कहीं जो हम वोट देते हैं उसी पर निर्भर है कि हम 5 साल में क्या करेंगे या हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद अगर हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। अगर हम चाहें भी कि हम किसी और प्रत्याशी को बनाना चाहें तो हो पाता है नहीं ना। तो जब एक मौका मिलता है, उस मौके को समझने की ज़रूरत है, उस शक्ति को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास जो आज वोट है वो देश के सबसे अमीर आदमी के पास भी वही वोट है और दोनों बराबर है। जैसे कि भाई साहब ने भी कहा कि प्रधानमंत्री भी एक वोट से ही बनते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपनी बहनों को, सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को निकाले, घर से निकाले और वोट एक साथ मिलकर दें। दूसरा बात आता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया है यहाँ के लिए। पिछले 10 साल में आपने भी देखा होगा कि क्या हुआ है। महिलाओं का जो मान सम्मान, सुरक्षा, उन पर कितना वार हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती हूं। मैं महिलाओं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जो बुजुर्ग होती है, ऐसा बहुत सारा देखा होगा कि पति दूसरा शादी कर लिया, छोड़ दिया, फिर बीवी क्या करेगी, ऐसे होती है ना। उन महिलाओं का मैं केस लड़ती हूँ, मैं एक वकील हूँ, तो वैसी काफ़ी महिलाओं का मैं केस लड़ती हूँ, उनको पैसा दिलवाती हूँ। क्योंकि सरकार ने आपके लिए जो भी आप कह सकते कानूनी हक बनाया है कि अगर कोई शादी करता है किसी से तो उसको उस महिला का घर बार सब कुछ देखने का कहीं ना कहीं कह सकते कर्तव्य होता है। तो मैं ये काम करती हूँ। फिर बच्चों का मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे जिनके साथ यौन शोषण होता है, कुछ गलत हो जाता है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं और बोल भी नहीं पाते, घर में पता भी नहीं चल पाता, उनके लिए भी मैं एक वकील के तौर पर काम करती हूँ। मैं बच्चों के साथ ही सरकार के साथ मिलकर एक साथ हम काम करते हैं। आज मैं आप सबके बीच में आई हूँ। आप जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि हम महिला हैं तो पहली बार महिला को देना चाहेंगे। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बाहर निकालिए और वोट के दिन जिसको भी आपको जवाब देना है, जो भी ये सरकार को भी आपको अगर जवाब देना है, क्योंकि आप देख लीजिए जो सरकार ने किया है आपके साथ,
आपके पास वोट का दिन है और वोट का दिन सबसे ज़्यादा कीमती दिन है। अभी बात करते हैं मेरे किसान भाई की, तो आपको बता दें हम कि कांग्रेस पार्टी ने ये सबसे बड़ा फैसला लिया है कि एमएसपी पता है ना, एमएसपी जो होता है वो गारंटी करवा देंगे। और राहुल गांधी जी ने ये वादा भी सिर्फ नहीं किया है, ये करवा के देंगे वो। और एक कमीशन है जो सेटअप है, स्वामीनाथन कमीशन, उसके मुताबिक जो एमएसपी दिया जाना चाहिए वो किसानों को दिया जाएगा। महिलाओं का अगर हम बात करें तो महिला के लिए साल के 1 लाख रुपए, जो भी गरीबी रेखा के नीचे जो महिला आती है उनको साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा, मतलब कि महीने का 8,500। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपकी परेशानी को हम दूर कर सकें, क्योंकि हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान के रूप में आते हैं, हमें खाना खिलाते हैं। उसकी इज्जत की इस सरकार ने नहीं, महिलाओं की इज्जत की, महिला को मां सम्मान मानते हैं, इज्जत की। राहुल गांधी जी की जो सोच है और कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, आपकी न्याय की बात कर रही है। आप देखिएगा ये सरकार क्या बोल रही है। धर्म, जाति, ये वो, मंगलसूत्र, विकास की बात हो रही है। लोगों के पेट में खाना कैसे जाए उसकी बात हो रही है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि आपको पक्का घर देंगे, पर यहाँ की जो सरकार है उसने आपको अबुआ आवाज दिया। मोदी जी आए नहीं आए। तो ये बातें हैं, थोड़ा सा अपने आप को भी सवाल पूछिए कि क्या मुझे किस सरकार को चुनना चाहिए जो आपके मुद्दों पे उठे, जो आपके मुद्दों के लिए खड़ा हो। हम बात करते हैं अपने युवाओं की। हमारे युवा को कोई भी अगर शिक्षा ले लेता है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरे युवा भाई भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप शिक्षा ले लेते हैं तो आपकी शिक्षा ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आप शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद आपको नौकरी सरकार दिलवाएगी। ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ बेरोजगारी का जो मुद्दा है बहुत बड़ा है। ऐसे कितने युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। समझिए कि अगर आपको शुरू में ही नौकरी नहीं मिलेगा तो आगे जाके आप पेट कैसे पाल लेंगे, अपनी बीवी का और अपने बच्चे का, आगे कैसे घर बढ़ाएंगे? आपका पूरा परिवार उसके साथ वंचित हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप ये पढ़िए, दूसरी महिलाओं तक, दूसरे युवाओं तक, दूसरे लोगों तक की बात पहुँचाइए। यहाँ पर जो भी गारंटी है ये सिर्फ बातें नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो तेलंगाना में है, वो हिमाचल में है, वो कर्नाटक में आ चुकी है, और जो बातें कही थी वो अब लागू हो चुके हैं, शुरू हो गया है। लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, लोगों की बढ़ोतरी भी हो रही है। हमें ज़रूरत है कि हम थोड़े जागरूक हों, थोड़ा जानें कि किसे चुनना है, कैसे पार्टी को चुनना है। और जो संविधान की अगर हम बात करते हैं तो सबको तो पता ही है कि अगर संविधान को ही बलद दिया जाएगा तो क्या होगा। तब हम चाहेंगे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान को एक इंसान नहीं बदल सकता, वो इंसानों से ऊपर है, परे है। हमें संविधान को कहीं ना कहीं उसको देखकर आगे चलने की ज़रूरत है, ना कि हम संविधान को अपने हाथों में ले लें और कहें कि हम अगर आज हमारी सरकार आ गई तो हमें संविधान बदलना है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है और पूरे दुनिया भर में हो रही है। आप तक भी ये बातें पहुंची होंगी, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर वहाँ वो हो रहा है तो यहाँ नहीं हो सकता है। हमें ये बात जाननी चाहिए कि आज अगर हम सुरक्षित हैं तो हमें सबसे पहले तो ये धन्यवाद देना होगा कि हम सुरक्षित हैं, पर एक ऐसे सरकार को भी चुनना होगा जो हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है, हमारे बेरोजगारी के लिए क्या कर रहा है, हमारे मान सम्मान के लिए क्या कर रहा है। और मैं अगर अपनी माताओं से बात करूं, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ सबके बच्चे हैं। आज से 20 साल बाद आपके बच्चे रहेंगे जो बड़े हो जाएंगे, उनके भविष्य का सोचने की ज़रूरत है कि वो कैसे जगह पे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। आपका बच्चा क्या उसके पास स्कूल है, शिक्षा है, विद्यालय में जा पाएगा, फिर आगे जाके नौकरी मिल पाएगी, नौकरी मिलेगी तो फिर अपना घर बना पाएगा ना, फिर जाके शादी करेगा और अपनी ज़िंदगी बना पाएगा। इसीलिए ऐसे इंसान को चुनने की ज़रूरत है, बोल दिया है, ऐसे इंसान को चुनने की ज़रूरत है जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके मुद्दों पर बात कर रहा हो। आप हमारे बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने समाज सेवा, मानव अधिकार का काम पहले से ही किया है। मैं लोगों के मानव जो मूल अधिकार होते हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान से ही हमें मिलते हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ने में आपके साथ खड़ी हूँ।
तो बस यही कहते कहते बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी मेरे सीनियर ने बात रख दी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं यही आशा करती हूँ कि मैं वापस यहाँ आती रहूँ, आपकी सेवा करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।